नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जायसवाल। स्वागत है आप लोगों का स्टडी गुरु पर। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नई घटना के बारे में बात करेंगे। ब्लैक स्वान की घटना क्या है? ब्लैक स्वान इवेंट क्या है? काला हंस जिसको कहते हैं हिंदी में, काला हंस की घटना ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सुनने में तो बड़ा अचंभा ही लग रहा होगा ना कि काला हंस की ये कौन सी घटना है, क्या है, तो इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। काला हंस की घटना यानी जिसको ब्लैक स्वान थ्योरी कहते हैं, काला हंस सिद्धांत कहते हैं। काला हंस सिद्धांत यानी ब्लैक स्वान, तो इसको सबसे पहले नसीम निकोलस तालेब ने समझाया था। यानी काला हंस सिद्धांत एक ऐसी घटना है जो अप्रत्याशित घटना है, जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि ये घटना घटेगी। जैसे आज से 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के लोगों को ये लगता था कि दुनिया में केवल सफ़ेद हंस होते हैं, मतलब काले हंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सफ़ेद ही हंस होते हैं। तो जो चोंच में लगाए आप लोग देखते हैं ना, दो चोंच बनाए रहते हैं आपस में, सफ़ेद हंस जोड़ा बनाए रहते हैं, दिल की आकृति को बनाते हैं, वो सफ़ेद हंस होते हैं। तो ये यूरोप के लोग मानते थे। लेकिन अचानक से वो 17वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया गए, यानी वहाँ के डच डच जो हॉलैंड के निवासी थे, डच, वो ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे और उन्होंने सफ़ेद हंसों के बीच में एक काले हंस को देख लिया अचानक से। यानी अचानक जो हम लोग यानी कल्पना कर चुके हैं, मान चुके हैं कि ये चीज़ होगी नहीं, और वो अचानक से आपको दिख जाए, अरे ये देखो भैया ये दिख रहा है, अरे ये तो है। तो वो चीज़ अप्रत्याशित यानी असंभव चीज़ अचानक से सामने आ जाए, वो हो जाए। जैसे मैं आपसे अभी कहूँ कि किसी इंसान के 3 नेत्र नहीं हो सकते हैं। अब अचानक से कह दो, आप कह दो कि नहीं बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, और फिर अचानक से जाते जाते कहीं ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे आपको लग जाए कि अरे इसके तो 3 आँख है, अरे ये देखो 3 आँखों वाला ये आदमी है। तो ये हो गई अप्रत्याशित घटना, मतलब जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, कह नहीं सकते कि ऐसी चीज़ होगी, वो हो जाए। तो वो अप्रत्याशित चीज़ या अनप्रिडिक्टेड चीज़ जिसके बारे में सोचा ही नहीं था, वो चीज़ हो गई। ये थी काला हंस सिद्धांत। इसी के ऊपर काला हंस सिद्धांत यानी काला हंस थ्योरी, इसके नाम पर, इस हंस के नाम पर काला हंस सिद्धांत यानी काला हंस इवेंट और ब्लैक स्वान थ्योरी दी गई। किसने दिया? नसीम निकोलस तालेब। यानी उन्होंने इस सिद्धांत को दिया क्या? उनकी एक बुक है ब्लैक स्वान थ्योरी, इसी के नाम पर ब्लैक स्वान थ्योरी उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। उसमें काले हंस सिद्धांत से बचने के उन्होंने उपाय बताए थे। तो वो आज तक की, ये लोग, आप लोग जान लीजिए, आज तक की दुनिया की बेस्ट सेलर बुक है। जाके गूगल कर लीजिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, दुनिया की सबसे बेस्ट सेलर बुक है ब्लैक स्वान थ्योरी। ठीक है, जैसे नसीम निकोलस तालेब ने दिया था, उन्होंने ये सिद्धांत बताया था। अब जान लेते हैं ब्लैक स्वान थ्योरी आखिर होती क्या है। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, स्टडी गुरु नाम का ये मेरा चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और जाके टेलीग्राम की लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उससे जुड़िए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो ब्लैक स्वान थ्योरी, देखो ब्लैक स्वान थ्योरी को आप लोग इंटरलिंक कर सकते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लैक स्वान थ्योरी है क्या। अब मैं कह दूं कि आर्थिक मंदी एक तरीके से आने वाली है, यानी इसको आर्थिक मंदी से लिंक कर सकते हैं। आर्थिक मंदी, हाँ बिल्कुल आर्थिक मंदी। अब अभी आप कहोगे कि अब आर्थिक मंदी के और भी कारण हो सकते हैं, कोरोना महामारी या यूक्रेन और रसिया का युद्ध, वार। नहीं, देखो कोरोना जो महामारी थी वो एक पैंडेमिक थी, यानी वो तो स्वाभाविक है कि वो पैंडेमिक आई तो उस समय जो आर्थिक मंदी थी वो तो होनी थी, क्योंकि पैंडेमिक के समय यातायात रुक जाता है, व्यापार कम हो जाता है। लोग देख ही रहे थे क्या हालात थे अपने घरों में, लोगों को अंदर रखा जा रहा था क्योंकि वायरस फैले नहीं। तो सब चीज़ें, दुनिया जो इंटरलिंक है, आज ग्लोबलाइजेशन में दुनिया इंटरलिंक है, वो बीच में टूट गई थी। तो इससे लोगों की, हर देश की अपनी अपनी जीडीपी गिर रही थी, और क्योंकि व्यापार नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है जीडीपी गिरेगी। लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसे का आयात निर्यात नहीं होगा, व्यापार मालों का आयात निर्यात नहीं होगा, तो उसमें जीडीपी तो गिरनी है ना। तो ये थी कोरोना महामारी। तो कोरोना महामारी को ब्लैक स्वान थ्योरी नहीं कहते, क्योंकि ये तो पता है ना कि ये पैंडेमिक आएगी तो ऐसा होगा, भाई पैंडेमिक है, घटना हुई है। इसी तरह रूस और रसिया और यूक्रेन का वार, तो ये भी पता है कि रसिया और यूक्रेन का वार, दुनिया में कहीं भी वार हो सकते हैं, तो उसमें भी रसिया और यूक्रेन के वार में भी एक तरीके से समझ लो कि भाई उसमें वार हो रहा है तो आयात निर्यात उसमें भी नहीं हो रहा है। देख ही रहे हैं इस समय पूरी दुनिया खाद्यान्न संकट से जूझ रही है, क्योंकि यूक्रेन ही लोगों को गेहूं सप्लाई करता था और इस समय युद्ध की स्थिति बनी है, गरीब देश मरे जा रहे हैं क्योंकि उनको गेहूं नहीं मिल रहा, टर्की और की जैसे को गेहूं नहीं मिल रहा है।
तो ये तो भाई पता है कि युद्ध हो रहा है, तो युद्ध के समय कौन उसको रास्ता रसिया नहीं दे रहा है, और रसिया रास्ता नहीं दे रहा है तो, और अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो कहाँ से व्यापार बढ़ेगा? व्यापार होगा ही नहीं। रसिया से कोई व्यापार कर नहीं सकता, और यूक्रेन को रसिया यूक्रेन भेज नहीं सकता, क्योंकि उसने रसिया ने उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, और प्रतिबंध क्या, उस पर अपने तोप खाने लगा रखे हैं, तो व्यापार करने नहीं दे रहा। तो युद्ध में भी नहीं होता, ये तो पता है ना। तो ये सब चीज़ें ब्लैक स्वॉन थ्योरी के अंतर्गत नहीं आती। लेकिन ब्लैक स्वॉन थ्योरी यानी अचानक से हो जाने वाली अप्रत्याशित घटना, अनप्रिडिक्टेड घटना, जैसे बताया ना कि जो सोचा नहीं था वो संभव हो गया जाए, तो उसको कहते हैं ब्लैक स्वान थ्योरी। अब कैसे, जैसे अभी आप लोग कोरोना महामारी से उभर के आए, व्यापार उभरा, कोरोना महामारी कम हुई, व्यापार बढ़ने लगे, लोगों के पास पैसा आने लगा, लोगों की जेबों में पैसा आने लगा, व्यापार होने लगे, अब देशों से फिर यात्राएं होने लगी, एक देश से दूसरे देश लोग जाने लगे, है ना। तो यानी फिर से जीडीपी उड़ रही थी, हर देश की जीडीपी उड़ रही थी, और आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी, व्यापार बढ़ रहे थे, है ना। तो उस स्थिति में अचानक से सरकारों द्वारा या सरकार की जो बड़ी बड़ी बैंकों के द्वारा कह दिया जाए कि ब्लैक स्वान इवेंट आने वाला है, भारत में नहीं पूरे विश्व में आने वाला है, आप लोग सावधान हो जाइए। अभी आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट जारी की, आरबीआई ने कहा कि भारत में ब्लैक स्वान इवेंट होने वाला है, आप लोग सावधान हो जाइए, सभी भारत के लोग सावधान हो जाएंगे, भारत के जितने व्यापारी हैं सावधान हो जाइए, भारत के पूरे विश्व में ब्लैक स्वान इवेंट घटने वाला है। तो ब्लैक स्वान इवेंट यानी अप्रत्याशित घटने वाला है, इससे आर्थिक मंदी, यानी एक तरीके से आर्थिक मंदी आने वाली है। अचानक से आर्थिक मंदी, इतना सब कुछ होने के अच्छा होने के बाद अचानक से कैसा आर्थिक मंदी आ सकती है? तो ये पूरी दुनिया में आएगी, केवल भारत में नहीं आएगा। अब इसका भारत पर असर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए आज से आप लोग 6 महीने 1 साल तक अपने पैसे, अपने सेविंग को इकट्ठा करके रखिए। सेविंग्स को बिल्कुल खर्च मत करिए। आपको चाहे जितना लोग लालच दें, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी में सेल, अभी देखिएगा रेट घटेंगे, ज़मीनों की रेट घटेंगे। सबसे अच्छा आर्थिक मंदी को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है रियल इस्टेट के बारे में जानना। रियल इस्टेट, देखो लोग सोना चांदी पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अगर लोगों के पास पैसा आएगा, बैंक के लोन देगी, तो सबसे पहले ज़मीनों को खरीदते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास घर नहीं होते, लोग घर बनाते हैं ज़मीनों में। और रियल इस्टेट यानी रियल इस्टेट वाली जो कंपनी, वो भी ज़मीनों में इन्वेस्ट करती है, तो उसके जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आर्थिक मंदी चल रही है कि नहीं। सबसे अच्छा तरीका होता है रियल इस्टेट के बारे में जानकारी रखिए, आपको मंदी और ना आर्थिक मंदी और बिना मंदी के बारे में पता चल जाएगा। तो अभी देखिए ज़मीनों के रेट और घटेंगे, तो बिल्कुल आप लोग अपनी सेविंग्स को भेजिएगा, क्योंकि अभी आज की जो सेविंग है आपको कल बचा सकती है, क्योंकि जो घटना घटने वाली है वो अनप्रिडिक्टेड हो, कोई इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यानी भविष्य में क्या होने वाला है बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बस ये कल्पना की जा सकती है कि घटना घटने वाली, इस घटना से इतना ज़्यादा आगे नुकसान हो सकता है, कहाँ तक नुकसान हो सकता है, कितने सालों तक रहेगा, कोई इसके बारे में खबर नहीं है। हाँ, हालांकि ज़्यादा दिन तक की आर्थिक मंदी नहीं रुकती है, जो 1 साल में सब कुछ मैनेज हो जाता है, सही हो जाता है, लेकिन इस तरह के इवेंट बहुत कम होते हैं, यानी जल्दी से इस तरह के इवेंट होते नहीं ना, यानी तभी तो इसका नाम ब्लैक स्वान थ्योरी, यानी अप्रत्याशित घटना, अनएक्सपेक्टेड घटना जो कभी हो ना, वो होने वाली है, तो इसको ब्लैक स्वान थ्योरी कहते हैं। तो अभी आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जारी किया, उन्होंने बताया कि भारत में ब्लैक स्वान घटना घटने वाली है, यानी भारत में जो जब ऐसे शेयर मार्केट्स हैं भारत के, बड़े बड़े नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसमें शेयर मार्केट चलते हैं। शेयर मार्केट में हर देश के अपने शेयर मार्केट होते हैं, सो शेयर मार्केट में विदेशियों द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, यानी हर देश में हम भी कहीं विदेश में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, आप और विदेशी हमारे देश में इन्वेस्ट कर रखे हैं शेयर मार्केट में, तो जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया गया, डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए हैं, वो $100 बिलियन अचानक से निकाल लिए जाएंगे। ये आरबीआई ने बोला है, $100 बिलियन निकाल लिए जाएंगे अचानक से, यानी डॉलर निकल जाएगा, जो कि भारत की जीडीपी का 3-3.5% है। यानी अचानक से जब इतने ज़्यादा पैसे डॉलर भारत से शेयर मार्केट से निकाल लिए जाएंगे, तो जीडीपी धड़ाम हो जाएगी, जीडीपी धड़ाम हो जाएगी, अचानक से गिर जाएगी, तो चीज़ों की महंगाई चरम पर होगी, चीज़ों के प्राइस हाइक हो जाएंगे, क्योंकि जीडीपी गिरना तो चीज़ों के प्राइस हाइक होना, पैसे का अवमूल्यन हो जाना, जो समय चल भी रहा है। तो आप लोग नज़र बना रखिए, इसीलिए कहता हूँ अपनी सेविंग को आप लोग आने वाले 6 महीने साल भर तक बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए, बचा के रखिए, ये आपको आगे ज़रूरत देगी। तो जीडी हाई एकदम प्राइस हाइक हो जाएंगे, तो $100 बिलियन निकाल लेंगे, 100 से 200 बिलियन भी हो सकते हैं। अचानक से पैसा भारत की मार्केट से निकल जाएगा, भारत की मार्केट से जितना पैसा इन्वेस्ट है भारत विदेशों द्वारा वो निकल जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा ये खतरे की घंटी है, क्योंकि हर मार्केट में खाली भारत का ही पैसा नहीं होता है, विदेशों के द्वारा भी विदेशी इन्वेस्टर्स के द्वारा भी इन्वेस्ट किया जाता है। जब हमारे पास डॉलर ही नहीं होगा, सरकार के पास डॉलर ही नहीं होगा, तब पैसा डॉलर निकल जाएगा, तो सरकारें मंगाएंगी कैसे चीज़ों को,
बाहर से आयात निर्यात कैसे करेंगी। तो ये सबसे बड़ी घटना होती है। अभी श्रीलंका के हाल आप लोग देख ही रहे हैं। तो यही ब्लैक स्वॉन इवेंट है ना, जिसके बारे में ये मैंने पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को ये सारी जानकारी दे दूंगा। तो ये ब्लैक स्वॉन इवेंट के बारे में बता दिया गया कि घटने वाली है, पूरे ग्लोबलाइज, पूरे यानी वर्ल्ड में घटने वाली है। केवल भारत में भी इसका असर होगा और भी असर होगा। ये एक तरीके की बहुत बड़ी आर्थिक मंदी से हम कल्पना कर सकते हैं कि आर्थिक मंदी आने वाली, यानी प्योरली इसके बारे में नहीं कह सकते कि आर्थिक मंदी से ही इसका नाता है, लेकिन हाँ आर्थिक मंदी से नाता है। 100% में 70-90% का आर्थिक मंदी से नाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि 100% है। तो घटना घटने वाली है। कालाहंस, इसी को कालाहंस सिद्धांत कहते हैं। इसके बारे में बचने के लिए उन्होंने अपनी बुक में बताया है, जो आप लोग गूगल करिएगा। इसकी एक घटना मैं आपको और बताता हूँ कि देखो कालाहंस सिद्धांत किसी कहते हैं। मेन चीज़ तो मैंने आपको बताया ही नहीं। कालाहंस सिद्धांत देखो, अप्रत्याशित घटना, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, अनप्रिडिक्टेड घटना। कैसे 2008 में अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी। किस कारण? वहाँ की सबसे बड़ी बैंक लीमैन ब्रदर्स यानी लीमैन ब्रदर इतनी बड़ी बैंक थी अमेरिका, जैसे आज के टाइम में भारत की एसबीआई बैंक है। आरबीआई की नहीं, एसबीआई, यानी हम इससे इंटरलिंक है, जिससे लोग अपना पैसा निकालते हैं और जमा करते हैं। उस तरह की बैंक के एसबीआई हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई प्राइवेट की। तो उस तरह की अमेरिका की लीमैन ब्रदर्स 2008 की में सबसे बड़ी बैंक थी। उसने अचानक से गवर्नमेंट को बोल दिया कि हमने इतना लोन बांट दिया है लोगों में कि उसका पैसा हमारे पास वापस नहीं आ रहा और हम कर्ज की स्थिति में हैं। हम कहानी कर्ज चुकाने की स्थिति में आ गए। बैंक कर्ज की चुकाने की स्थिति में, हाँ भाई, क्योंकि उतना पैसा दे दिया, उसके पास पैसा ही नहीं आएगा तो वो भी तो अपना उसके ऊपर जो वहाँ की नेशनल बैंक होती है उससे उधार लेती है ना। तो वो लीमैन ब्रदर्स वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो जब इतनी बड़ी बैंक ने बोल दिया तो ये अप्रत्याशित घटना, क्या अचानक इतना ज़्यादा लोन दे रही थी अच्छी बैंक, वो अचानक से बैंकक्रप्ट हो गई। तो ये अप्रत्याशित यानी ब्लैक हंस थ्योरी थी, ये काला हंस सिद्धांत था, ब्लैक स्वॉन घटना थी, जिससे पूरे अमेरिका में आर्थिक मंदी आ गई थी। चीज़ें प्राइस एकदम हाइक हो गए थे, आर्थिक मंदी आ गई थी, महंगाई चरम पे थी। आप लोग गूगल करके देखिएगा लीमैन ब्रदर्स के बारे में, 2008 की अमेरिका की आर्थिक मंदी के बारे में पढ़िएगा। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसको ब्लैक स्वॉन थ्योरी को समझने का, क्योंकि ब्लैक स्वॉन थ्योरी का सिद्धांत समझो एक तरीके से उसके वो एग्जाम्पल के तौर पर उसी पर दिया गया है। तो ये वहाँ पे एकदम आर्थिक मंदी आ गई थी आज। तो इसी प्रकार की घटना को, अप्रत्याशित घटना को ही ब्लैक स्वॉन थ्योरी कहते हैं। तो ये आप लोग जाके खुद से सर्च करिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पूरा आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में सब चीज़ें बता दी है। देखिए किस तरह की लेमन ब्रदर्स की घटना हुई थी, है ना। पूरी बातें मैंने पीडीएफ फॉर्म में लिख दी है। देखिए इसका ये एक पैराग्राफ, एक ग्राफ में बताया गया कि ब्लैक स्वॉन थ्योरी में देखो जब ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है तो किस तरह जीडीपी एकदम धड़ाम हो जाती है, चीज़ एकदम नीचे स्तर पर चली जाती है, जिस ग्रोथ रुक जाती है। पूरा मैंने सब कुछ इसमें दे दिया कि देखो काले हंस, सफेद हंस के जोड़े में काला हंस बीच में, इसी को ब्लैक स्वॉन थ्योरी कहते हैं। यानी अप्रत्याशित, अचानक से देख लिया जाना जो कभी सोचा नहीं था। तो फिर से आप लोगों से यही ब्लैक स्वॉन थ्योरी थी। मैं फिर से आप लोगों से कहूँगा, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जब शेयर करेंगे तभी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं आप लोग को इसी तरीके से अच्छे से करंट के मुद्दों के बारे में जानकारी देता रहूँगा और बताता रहूँगा, नई नई चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को फिर से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।